हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम पढ़ा रहे हैं 6th क्लास न्यू NCERT मल्हार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट लेसन लेकर आए हैं। फिर उसके बाद 7th क्लास के जो NCERT है न्यू NCERT मल्हार, वो हमारी संपूर्ण हो जाएगी। इसमें टोटल 13 ही लेसन थे। तो 6th क्लास और 8th क्लास के NCERT मैंने कंप्लीट करवा दी है। बस 7th क्लास की NCERT बची है। जो लास्ट अध्याय है अध्याय नंबर 13, अध्याय का नाम है पेड़ की बात। तो ये अगर हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक निबंध है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और इसके लेखक है जगदीश चंद्र बसु। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब पेड़ की बात क्या है कि इस पाठ में पेड़ की कहानी बताई गई है। पेड़ की कहानी मतलब किस तरीके से बीज जो है अंकुरित होकर और एक जो है बड़ा पेड़ बन जाता है, वहाँ तक की इसमें कहानी बताई गई है। इस तरीके से बीज को मिट्टी में डालते हैं, किस प्रकार से अंकुरित होता है और पल बढ़ के लास्ट में एक पेड़ का रूप लेता है, ये पूरी कहानी इसमें बताई है। तो हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से एक निबंध है। दोस्तों, अध्याय की मैं शुरुआत करती हूँ और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेड़ की बात। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। तो यही सारी बात बताई है कि अगर आपने कभी कोई बीज बोया हो तो आपने देखा भी होगा कि कैसे वो अंकुरित होता है, कैसे उससे फिर पौधा बनता है, कैसे वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर किस प्रकार से एक पेड़ बन जाता है। दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो 133 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है और 57 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है। वहाँ से आप जल्दी जल्दी जो है अपने एग्ज़ाम से पहले वहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा इसमें एक भी कोई बड़ी क्लास नहीं है। ठीक है, हिंदी व्याकरण भी संपूर्ण करवा रखा है। छंद वगैरह, अलंकार हैं और वो रस हैं, ये टॉपिक ना आप ज़रूर पढ़ लेना। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है और प्लस में काव्य शास्त्र भी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया। उसके बाद बसंत का महीना जो मार्च के महीने में आता है। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2 एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। मतलब क्या है? शिशु किसको कहा है? उस पौधा को कहा है, उस बीज को कहा है जो अंकुरित हो रहा था। अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए? उसे पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए और हवा चाहिए। तो पानी जैसे ही मिला तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया मतलब ढक्कन हट जाता है बीज का और उसके नीचे से अंकुरित जो वो बीज है वो निकलता है। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। ये वाह, बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। ये मैंने बहुत देखे हैं ऐसे बनते हुए। ठीक है, अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी को भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? कैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो शिशु से यहाँ पर उसकी कल्पना की है। यहाँ पर लेखक ने जैसे बीज एक शिशु जैसे छोटा से बड़ा होता है, इसी प्रकार से बीज को बताया है। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी जानते हैं, इसमें ज़्यादा समझाने की क्या ही जरूरत है। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना, ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी, वह तना ऊपर की ओर उठेगा। ये तना है और ये नीचे जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जड़ है। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा और पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। 2 एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठने लगी। देखो, ये गमला है। गमले को अगर किसी ने ये नीचे लटका दिया तो ये पौधा क्या है? नीचे लटक गया। ठीक है, तो इसकी पत्तियों की डायरेक्शन नीचे जानी थी लेकिन पत्तियों की डायरेक्शन भी ऊपर की ओर आई और उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी। देखा होगा, पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे,
कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठाए हैं। ये बिल्कुल मैंने खूब देखा है, ऐसे आपने भी देखा होगा। जिस तरह भोजन करते हैं पेड़, हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। ये पौधों का भोजन बताया है, ठीक है। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं और चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अपना भोजन जो है पेड़ पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं, वो जड़ के माध्यम से ही करते हैं। जो पानी हम मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी सोख कर उन सभी चीज़ों को पेड़ों की जड़ों तक पहुँचाती है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ के डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है, जो ऐसे ऐसे लगे हुए होते हैं ना, ये छोटे छोटे। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। आहार मतलब अपना भोजन। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं और जो ये पत्तियां हैं इसमें आप देख रहे होंगे बीचों बीच एक लाइन है, फिर ऐसे छोटे छोटे ये हैं, ठीक है। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रवास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। ध्यान रखना, इस तरीके के प्रश्न कई बार स्टेट में पूछ लिए जाने की संभावना है कि जो वायु बाहर निकलती है सांस के साथ, उसे क्या कहते हैं? अंगारक वायु कहते हैं। अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रही तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पेड़ की जड़ों में ऐसे ऐसे मिट्टी उखाड़ते हैं जिससे खुदी करना कहते हैं ना। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। तो ये बताया है कि किस तरीके से मनुष्य जो वायु छोड़ता है उसे ये पेड़ पौधे ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ हमारे लिए कितने लाभकारी हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं। ये बात ध्यान से पढ़ना। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक, जो वायु छोड़ी हुई होती है वायुमंडल में, वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों को सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। तो प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, ये तो चाहिए होती है पौधों को। वन अरण्य, अरण्य होता है जंगल का पर्यायवाची है ये। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाए में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगे, इसलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है। सही बात है, सुबह सुबह उठकर प्रकृति का नज़ारा देखना। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो किस तरीके से गर्दन उचकाए रहते हैं और प्रकाश की, सूर्य के निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। तो पौधों के जीवन का मूल मंत्र क्या है? प्रकाश है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पल्लवित होता है मतलब फलता फूलता है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर, डांगर मतलब पशुओं को ही कहा है। पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, मतलब जो उसे खाते हैं पेड़ पौधों को, उनके शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। मतलब कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा
प्रकाश के रूप में, भोजन के रूप में हमारे शरीर में भी जाती है। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। कोई कोई पेड़ एक वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं, मतलब बेचैन है। बीज ही उनकी संतान है। तो पेड़ की संतान कौन है? बीज। बीज की सुरक्षा व भार सार संभालने के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। यानी कि बीज बनने से पहले पेड़ पर क्या आते हैं? फूल आते हैं। जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। जरा सोचो तो, पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त, मतलब जो हम जहरीली गैस छोड़ते हैं उसे विषाक्त वायु कहा है। विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह से सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। स्पर्शमणि वही होती है पारसमणि जिसे कहते हैं, जिससे लोहा छूते ही क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल अध खिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी वंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते होंगे। पेड़ों के फूलों को देखकर जब मनुष्य इतना खुश होता है, तो ये लेखक यहाँ पर ये कहना चाहता है कि पेड़ खुद कितने खुश होते होंगे अपने फूलों को देखकर। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार करते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष के चिरकाल से घनिष्ठता रही है। घनिष्ठता मतलब लगाव, मित्रता का जो भाव है वो रहा है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं, मतलब तितलियाँ आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। मतलब सायंकाल के समय जब फूलों से सुगंध निकलती है, तो कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो दिन में उन्हें ये डर रहता है कि कोई हमें अपना आहार ना बना ले, इसलिए वे रात्रि के समय निकलते हैं। और फूल अपनी सुगंध ऐसा लग रहा है इसीलिए फैला रहे हैं ताकि हमारे दोस्त, हमारे बंधु बांधव जो है, किसको कहा है? कीट पतंगे, जो चींटियां हैं इनको कहा है, जो फूलों पर मंडराती हैं उनको कहा है इनके बंधु बांधव। ठीक है। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। उपकार मतलब भलाई होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे, ये जो बीच में है ये परागकण होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है और अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो जाती है, मतलब कमजोर पड़ जाती है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे, क्रीड़ा मतलब खेल करते थे, और छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। आघात मतलब जो हवा सूखे पेड़ पर हमला करती है उसको सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट सकती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। तो यहाँ पर जो है पेड़ का अंत हो जाता है और अपने वो बीज जो है उसने पैदा किए हैं उससे नए बीज बन जाते हैं। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। ठीक है। सेम इसी प्रकार से मनुष्य की प्रवृत्ति है, इसी प्रकार से यही प्रक्रिया है। ठीक है। तो इसका लेखक तो है जगदीश चंद्र बसु
और जो रियल लेखक है, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है शंकर सेन ने। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। प्रश्न में अंतर आपको स्पष्ट पता होना चाहिए, स्पष्ट रूप से कि क्या अंतर है। तो जगदीश चंद्र बसु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन मतलब छानबीन करते हुए बीता। पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्रेम करते उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे ये स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीवन रूप में के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्य स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। अब आपसे बात पूछी जा सकती है कि पेड़ की बात नामक निबंध जो है किसने लिखा, तो ये जगदीश चंद्र बसु ने लिखा। कौन सी भाषा में लिखा, तो ये उन्होंने बांग्ला में लिखा। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो ये अनुवाद शंकर सेन ने किया। इसलिए मैं ये जीवन परिचय पढ़ाती हूँ, यहाँ से एक आध प्रश्न निकल कर आ जाता है। अब यहाँ के इसके प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, पौधे को कौन सा भेद पता लग गया, उसे उल्टा लटकाया गया है, उसे किसी ने सजा दी है, बच्चे को गमला रखना नहीं आया, प्रकाश ऊपर से आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब गमले को बच्चे ने उल्टा लटकाया तो उसे सब भेद मालूम हो गया, मतलब प्रकाश जो है वो कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, इसलिए उसकी पत्तियां भी कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। तो इसका ऑप्शन जो है ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं, ये बताना है। हमारे जैसे ही सांस लेते हैं, हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं, धरती पर हमारे साथ ही जन्मे हैं। तो पेड़ पौधे जीव जंतु के मित्र कैसे हैं, तो हमारी तरह सांस लेते हैं, जैसे हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं, धरती पर हमारे साथ ही जन्मे हैं, मतलब ये हमारे मित्र हैं। जो हमारे जब मनुष्य का जन्म हुआ उसके साथ से ही क्या है, पेड़ पौधे भी इस धरती पर जन्म लेते रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि लेसन आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन ज़रूर कर लें। धन्यवाद।